प्रश्न संख्या 5 में देखिए लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सॉल्व लिख देना है, और यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है संख्या, उसको लिख देंगे। तो संख्या क्या है? 6 पर पावर n, और लिख देना है यहाँ n प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, n बराबर 1 2 3 4 5, इस तरह से संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। अब n बराबर हम लोगों को 2 3 को लिख के और उसके बाद से जांच कर लेना है। तो n के जगह पे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ पे जो भी होगा वो हम लोगों को यहाँ लिखते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जांच लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर 1, n बराबर 1 के लिए ये बगल में लिख दिए, हालांकि ऊपर में भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं चरण 1। ठीक है, पहले बार हम लोग कर रहे थे चरण 1, उसी तरह से चरण 2, चरण 3, चरण 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 6 पर पावर 1 तो 6 ही हो जाएगा। उसी तरह से चरण 2 में देखिए 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर 2, और यहाँ लिख देना है n बराबर 2 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर 36 हो जाएगा। अब उसी तरह से अगला सवाल हम लोग जब बनाएंगे, अगला चरण जब लिखेंगे, चरण 3, तो इसमें 6 पर पावर n लिखा है, और यहाँ पे 6 पर पावर हम लोग 3 लिखेंगे, और लिख देना है चूंकि n बराबर 3 है, या n बराबर 3 के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 गुना 6 गुना 6, मतलब 6 के 36, 6 के 216। अब देखिए आप यहाँ पे 3 को हमारे पास काफी है, यानी कि दर्शाने के लिए कि ये 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। सवाल जो कहा जा रहा था, सवाल में जो कह रहा था हमारे पास, जो बताया जा रहा था, इसमें बोल रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 6 पर पावर n का हम लोग जांच किए, 6 पर पावर 1 के लिए भी ज्ञात किए, n बराबर 1 के लिए भी ज्ञात किए, n बराबर 2 के लिए भी ज्ञात किए कर लिए, और n बराबर 3 के लिए भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पर जब n बराबर 1 रखे थे तो 6 आया था, n बराबर 2 जब रखे थे 36 आया था, n बराबर 3 जब रखे थे 216 आया। अब यहाँ देखिए लास्ट में इकाई अंक में कहीं भी जीरो नहीं आ रहा है, मतलब नहीं यहाँ जीरो आ रहा है, नहीं यहाँ इकाई अंक पे जीरो आ रहा है, नहीं यहाँ जीरो इकाई अंक पे आ रहा है, हर जगह पर 6 ही आ रहा है। आगे आने वाले संख्या में भी 6 ही आएगा, जब 4 भी हम लोग लिखेंगे n के जगह पे तो भी 6 ही आएगा, 5 भी रखेंगे तो भी 6 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 6 पर पावर n जो है प्राकृतिक संख्या n के लिए यानी कि 6 पर पावर समाप्त, क्या बोल सकते हैं कि 6 पर समाप्त होता है। तो जब 6 पर समाप्त होगा तो शून्य पर तो समाप्त नहीं होगा, तो यही लिख देना है, अर्थात n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पर पावर n 6 पर समाप्त होती है, इसलिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया आंसर।